उत्तर प्रदेश की आज लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 795 अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 54 लाख को आवास दिया, 1.75 लाख को उज्ज्वला, 6 करोड़ को आयुष्मान कार्ड देना साबित करता है यूपी की मशीनरी काम कर रही है। शासन प्रशासन जैसा कार्य करेगा वैसा ही धारणा बनती है। आपकी पीढ़ी भाग्यशाली है कि सरकार में आवेदन किया, कहीं सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी और संबंधित विभाग का हिस्सा बन गया है। लेकिन जब शासन की नीयत दुराग्रह से प्रेरित हो तो भ्रष्टाचार से चयन प्रक्रिया शुरू हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकार पर इस तरीके से निशाना साधा। साथ ही कहा कि किसी भी कार्मिक के लिए उत्तर प्रदेश में काम करना गौरव की बात है। किसी भी स्तर की परीक्षा में आपको कहीं किसी की सिफारिश करवाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई और आज जब नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है, इसके लिए भी आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। नियुक्ति विभाग ने आपको कॉल किया, आप यहां पर आए, आपको यहां पर नियुक्ति पत्र वितरित भी हो रहे हैं। आज से आप उत्तर प्रदेश सरकार के उन संबंधित विभागों के एक पार्ट बन गए। विभाग भी उसी प्रक्रिया के साथ आपको अपना हिस्सा बना करके आपकी सेवाओं को लेगा। मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में निष्पक्षता के साथ हर नौजवान को उसका हक मिल रहा है। गरीब से गरीब व्यक्ति, किसी भी जाति धर्म समाज का व्यक्ति हो, उसे हक मिलना चाहिए जो हमारे संविधान में प्रदत्त है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि आपके कार्यों में कभी भी कोई जो संवैधानिक कार्य है, जो आपको निष्पक्षता के आधार पर करने, कभी कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन आपको भी इस भरोसे को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने आपको भरोसा दिया है, उस भरोसे को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश को पूरे राष्ट्र के पैमाने पर हर दृष्टि से नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए आप सबको इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। और बात लखनऊ की, जहां गोमती में गिरे मासूम का शव बरामद कर लिया गया। नदी में डूबे 9 वर्षीय राज सोनकर की बॉडी मिली है और लक्ष्मण मेला मैदान रिवर फ्रंट पर खेलते वक्त नदी में ये बच्चा गिर गया था और 22 घंटे के बाद इसका शव बरामद किया गया। गोमती नदी में डूबे 9 साल के मासूम बच्चे का शव मिल गया और टूटी रेलिंग की वजह से ये बच्चा खेलते खेलते वहां गिर गया था, जिसके बाद इसका शव बरामद किया गया है। कल दोपहर गोमती नदी में डूबे 9 वर्ष के मासूम की बॉडी को लगभग 22 घंटे बाद एसडीआरएफ की कड़ी मेहनत के बाद बरामद कर लिया गया है। तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे देखिए लोग एक साथ इकट्ठा हैं, परिवार में पूरा गम का माहौल है क्योंकि मासूम बच्चा जिस तरीके से डूबा था कल, उसके बाद लगातार प्रयासों के बाद अब जाकर के बच्चे की बॉडी को बरामद किया गया है। अभी फिलहाल पुलिस जीप में उसको बॉडी को शव को ले जाया जा रहा है, उसके पंचनामा भर रही है पुलिस और उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन ऐसे में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है सिंचाई विभाग की और एलडीए की, क्योंकि यही रेलिंग है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे तो रेलिंग लगी हुई, लेकिन ऐसी लगभग यहाँ लाखों की लागत से इसका रेनोवेशन होता है इस जगह का और यहाँ पे ऐसी लगभग 150 जगह है जहाँ पर रेलिंग कटी हुई है, गायब है, जिसकी कई खबरें भी प्रकाशित हुई। लेकिन बावजूद उसके सिंचाई विभाग ज्यों का त्यों रहा, ना ही एलडीए ने कोई जवाबदेही कही, ना इसको ठीक कराया गया, जिसके चलते खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि एक 9 वर्ष का मासूम कल डूब गया और आज उसका शव बरामद हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ अशर अस्रार, कशिश न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा की तरह जनता दरबार लगाया और फरियादियों को सुना। जहां प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचकर सीएम योगी को अपनी समस्याओं को बताया और 5 केडीसीएम आवास पर जनता दरबार में पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया। आगे बढ़ते हैं। शाहिद गाह मस्जिद के अमीन सर्वे पर बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। 29 मार्च को सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अमीन सर्वे का आदेश किया था। ईदगाह पक्ष लगातार 7/11 रूल के अंतर्गत केस सुनवाई योग्य है या नहीं की मांग कर रहा था। अमीनी सर्वे के लिए जाने या नहीं जाने को लेकर अब 11 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई होगी और हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर सीनियर डिवीजन कोर्ट के द्वारा अमीनी सर्वे का आदेश दिया गया था। 11 अप्रैल तक अब शाहिद गाह के अमीनी सर्वे के लिए मौके पर कोई भी अमीन नहीं जाएगा। ये आदेश पारित किया गया है कि हमारे 711 सीपीसी पर सर्वप्रथम सुनवाई होना अनिवार्य है। उससे पहले किसी प्रार्थना पत्र पर कोई सुनवाई, कोई आदेश नहीं होगा। वादी पक्ष द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया 29 तारीख को,
और उन्होंने उसकी कोई प्रति या नकल हमें नहीं दी और ऊपर ही ऊपर गलत तथ्यों के आधार पर अमीन रिपोर्ट जारी करा ली। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जब जहाँ सिविल या सीनियर डिवीजन मथुरा में इससे संबंधित अनेक बात चल रहे हैं, वहाँ भी 711 CPC पर सुना जा रहा है। रिवीजन कोर्ट माननीय ADG 6 द्वारा भी इनका बाद खारिज कर दिया गया, रिवीजन खारिज कर दिया गया। उसके बाद भी उन्होंने ऊपर ही ऊपर गलत तथ्यों के आधार पर वादी ने ये आर्डर जारी कराया। और अब बात एटीएम लूटने की। पुलिस सोती रही और एटीएम लूट गया। सुशांत गोल्फ सिटी में एटीएम लूटकांड का मामला है। 3 अप्रैल की देर रात घटना को अंजाम दिया गया और कंपनी के पास एटीएम से छेड़छाड़ का अलर्ट भी गया था। कंपनी द्वारा लोकल पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई। 4 अप्रैल की दोपहर पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद एटीएम काटकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और लूटकांड के खुलासे के लिए 5 टीमों का गठन भी किया गया। एटीएम की जांच की गई। जब इनको ज्ञात हुआ कि एटीएम में चोरी हो गया है, उसके बाद 4 अप्रैल की दोपहर करीब 1:30 बजे थाना पुलिस को इनके द्वारा सूचित किया गया। जब सभी उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच प्रारंभ की गई। इस घटना के शीघ्र सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कुल 5 टीमों का गठन किया गया है। हम सभी बिंदु पे जांच कर रहे हैं। सूचना पुलिस को देने में जो विलंब हुआ है, इस दिशा में भी हम जांच कर रहे हैं और जल्द ही इस घटना का सफल अनावरण हमारे द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में भारतीय जननायक पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद उर्फ कालिका चौधरी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को उन पर निशाना साधा है और हमला बोला है। और आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ दलित पिछड़ों की बात करते हैं और फिर जाकर भाजपा की गोद में बैठ जाते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। और साथ ही कहा कि ओम प्रकाश राजभर आज तक एक भी राजभर समाज के युवक को अपने पैसा से पढ़वाए हो तो बता दे। प्रकाश राजभर सिर्फ अपने बच्चों को लेकर कंपनी चला रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने और भी कई हमले बोले। मैं बताना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी जो हैं, इनको राजनीतिक एड्स हो गया है, कोई पार्टी पूछ नहीं रही है इनको। ये बंदबरू टाइप का नेता हैं। ये इन अपने बच्चों को मिलाकर एक कंपनी बनाए हैं। ये कहते हैं कि भर ना वो प्रजापति सबका नाम लेते हैं, बैकवर्ड दलित के लोगों को, लेकिन ये बैठना कहाँ चाहते हैं? ये बैठना चाहते हैं भाजपा के गोद में। और राजभरों का आज तक ये विकास नहीं किए। और बात रायबरेली की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग को लेकर जहां दिन रात नए नए प्रयास की बात कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य विभाग को पटरी पर लाने का लाख प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रायबरेली के हालात उनसे जुदा नजर आ रहे। ताजा मामला रायबरेली के महाराजगंज तहसील की है, जहां अवैध नर्सिंग होम और झोलाछाप डॉक्टरों का मकड़जाल बिछा हुआ है, लेकिन इस पर कार्रवाई न कर जांच का झुंझुना जरूर थमा दिया जा रहा। तकरीबन 1 महीना बीत चुका है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस पूरे प्रकरण से अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक यहां कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मामला संज्ञान में आया है और कार्रवाई की जाएगी। यानी इस तरीके से पल्ला झाड़ने वाली बात सामने आई है। बच्चेदानी का ऑपरेशन कराया। काहे का? बच्चेदानी का। कहाँ पे दिखा रही? यहीं से भेजिएगा ना। क्या नाम है हॉस्पिटल का? कहाँ नाम है भाई? भैया कहाँ? साईं। सुमा जाना कहाँ? आप डॉक्टर साहब ठीक है? हाँ ठीक तो है। पता नहीं बहुत तो अपने 12 ठीक है वही दिन पथरी का सोमवार पहले पथरी सबका है। और बात चंदौली की करें, जहां गेहूं की फसल में आग लगी है। 20 बीघा गेहूं जलकर खाक हो गया। सूचना देने पर भी फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची। और बबूरी थाना क्षेत्र के गौरी मुस्तफापुर की घटना, जहां आपको बता दें बड़ी खबर चंदौली से आ रही, जहां गेहूं की फसल में आग लग गई है और 20 बीघा गेहूं जलकर खाक हो गया। सूचना देने पर भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची है। और आपको बता दें कि इस वक्त गेहूं की फसल पककर तैयार है और अब उसकी कटाई का वक्त है। और ऐसे में ये आग लगी है। 20 बीघा गेहूं जलकर राख हो गया है। यानी एक तरीके से कहा जाए कि काफ़ी नुकसान हुआ है किसानों का। और वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाने के बाद भी, सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आई, जिससे लोगों में आक्रोश है। तो चंदौली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ 20 बीघा गेहूं जलकर राख हो गया है। और
इसकी सूचना जब आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहां मौके पर नहीं पहुंची और बबरी थाना क्षेत्र के गौड़ी मुस्तफापुर की घटना बताई जा रही है और यहां के लोगों ने जब इसकी सूचना दी जिसके बावजूद वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची। खेत में अज्ञात लोगों आकर के दारू पी रहे थे पुलिया है और किसी कारण से आग लग गई और हमारे गांव का 25-30 बीघा खेत जल के राख हो गया। तो पब्लिक आए, आम आदमी आए, अपन बुझाने लगे इधर उधर से अपन दौड़ा दौड़ी करके कुछ स्थानीय थाना से भी नहीं थाने आए हैं, थोड़ा आए हैं, वो अभी कॉल किए हैं तो आए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बात बिहार की। बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। यहाँ के युवा जुगाड़ तंत्र से भी ऐसा काम कर जाते हैं जिसकी चर्चाएं दूर दूर तक होती है। बात मुजफ्फरपुर जिला के सुजावलपुर गांव की करें तो यहाँ एक ऐसा ही युवा है रिकी शर्मा जो इंजीनियर बनना चाहता था लेकिन पैसे के अभाव में इंजीनियरिंग नहीं कर सका। लेकिन उसने अब जुगाड़ से फाइटर प्लेन का नमूना बनाया है। रिकी ने मछली के डब्बे में प्रयोग होने वाले थर्मोकोल से F-22 रैप्टर मॉडल फाइटर प्लेन का स्वरूप बनाया है जो 300 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरती है। रिकी के इस प्रयोग से आसपास के लोग भी हैरान हैं और जब रिकी अपने गांव में इसको उड़ाता है तो उसकी आवाज़ सुनकर लोग घर से बाहर निकलते हैं और उसकी सराहना भी करते हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारा भतीजा आज जो है गरीबी तंग में भी रहकर छोटा से भी बड़ा कर सकता है। ये आर्थिक स्थिति इसका दयनीय नहीं है। अगर आर्थिक स्थिति इसको अगर सरकार के तरफ से मजबूती दिया जाए तो आगे बहुत कुछ कर सकता है।